कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहाँ पर यदि आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेगा। आज तक न तो हमने दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है, लेकिन भारत को बार बार कोई आंख दिखाएगा, भारत में आकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा कर देने की कोशिश करेगा तो उसकी खैर नहीं है। रा का नेटवर्क पूरी दुनिया में है, मौजूद है, और रा को किसी भी मुल्क में कत्लो गारत की इजाजत है, सर्टिफिकेट दे दिया है भारतीय हुकूमत ने। इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड किलिंग्स इन पाकिस्तान, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स क्लेम। रा के एजेंट, रा के, रॉ के नहीं, रा के एजेंट। समझ रहे ना आप लोग? जी हाँ। इनसे मत पूछिए, अगर आप समझें कि किसी को फड़काना है, ठिकाने लगाना है, अगले जहान पहुंचाना है तो आप कर दीजिए। पाकिस्तान की रेड लाइन ना सिर्फ इंडिया क्रॉस कर रहा है पिछले 3 सालों से, बल्कि पाकिस्तान की रेड लाइन पे पेशाब करके जा रहा है। हमारा जो देश है गांधी का देश है, हमारा गौतम बुद्ध का देश है। हम लोग ऐसे काम नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते हम लोग ऐसे काम। हमारा हाल वैसे देखिए कि अजीत डोल जो खैबर से कराची तक दहशतगर्दी पाकिस्तान में फैलाकर पहुंचा हुआ है, वो एडवाइजर है और भारत की इस वक्त आंखें हैं। और कहते हैं कि जी ये सब कुछ पाकिस्तान में भारत की गवर्नमेंट करा रही है। यानी मोदी जी हद हो गए, यानी अपने लोगों को आप चंद्रयान पे भेज रहे हैं और हमारे लोगों को आप 72 उरों के पास भेज रहे हैं। मतलब ये कौन सा तरीका है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ये करवा रही है और पाकिस्तान में लोग आ रहे हैं, टपका रहे हैं और फिर निकल जा रहे हैं। ये नया भारत है एंड मोदी साहब अब बदल चुके हुए हैं और अब हम घर में घुस के मारे। यहाँ पे हमारे अनमोल रतन, जिन्हें हमने इतना खिला पिला कर इतनी मेहनत से हमने सिखा पढ़ा के पाला है, उन्हें टपका के निकल जाएगा तो मेरा ख्याल है कि फिर हमें अपने आप को चेक करना चाहिए। यानी कि पाकिस्तान की एजेंसीज को देखना चाहिए कि आप लोग नंबर 1 कैसे बने फिर रहे हैं। भाई आप लोगों तो कहते हैं हम नंबर 1 एजेंसी है। उन्होंने कहा जी अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में चले जाएंगे तो हम पाकिस्तान में उनके पीछे जाएंगे। जिस दुश्मन के खिलाफ ये कौम अपना पेट काट के आपको मराद देती है, प्लॉट देती है, आपको बैटमैन मिलते हैं, आपको सब कुछ मिलता है, वो भारत से बचाने के लिए मिलता है। और भारत आगे यहाँ पे कत्लो गारत कर रहा है और कोई जवाब नहीं। आपके अगर इतने सॉलिड प्रूफ हैं, आपके पास इतने सॉलिड प्रूफ हैं आपके पास कि भारत ने ये करा है, भारत ने मरवाया, तो भाई आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएं। यकीन नहीं है ना, साइकिल घुमा चल। तगड़ा कर दिया। यानी कि जैश मोहम्मद और दूसरे कई टेरर ग्रुप्स जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, उन लोगों के, उनके जो लोग हैं, यानी कि उनके जो मेंबर्स हैं, जो उनके लिए काम करते हैं, उनमें से 20 से 21 लोगों को 2 से 3 साल में मारा जा चुका है। और कहा यह जा रहा है कि ये सारा काम कर रहे हैं कौन भला? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ये करवा रही है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि जो अननोन गनमैन जो पाकिस्तान में अभी कुछ जिहादियों को पेल रहे हैं वो भारत के द्वारा फंडेड हैं, यानी कि पूरी तरह से रॉ के एजेंट बता रहे हैं उन लोगों को। हालांकि अब ये बता इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिस कारण से ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं। हालांकि ये फेक है। उन्होंने जो कहा था वो स्पष्ट ये कहा था कि भाई आप हमें आके दिखाओगे, हमारे देश में आतंकी गतिविधियां करोगे तो हम उसका जवाब देंगे। और जवाब देने से मतलब ये नहीं था कि हम अननोन गनमैन को हायर करेंगे, उनके द्वारा तुमको ठोकेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। हमने कहा था कि अगर आप आतंकी गतिविधि भारत में करोगे तो हम एयर स्ट्राइक करेंगे, जो कि पहले हमने कर चुके हैं ना, उसी तरह से एयर स्ट्राइक करेंगे। और किस पर करेंगे? आपकी आर्मी पर, क्योंकि मेन फंडेड तो वही है। आपकी आर्मी कवर फायर करती है किसी भी आतंकी घोषणा हो भारत में। तो मेन मानसिकता तो आपकी आर्मी की ही है ना इस जिहाद बारे मामले में। तो उन्होंने यही कहा कि हमको आंख कोई भी दिखाएगा हम उसे जवाब देंगे। ये नहीं कहा कि जो अननोन गनमैन में है वो हमारे हैं, वो आप ही के लोग हैं। अब देखो क्या है कि इसमें हो सकता है ऐसा, लेकिन पूरी गारंटी नहीं है ऐसा हो सकता है। आतंकवादी जो मारे जा रहे हैं वो लोग अब इनके कंट्रोल से बाहर थे, क्योंकि जज्बा जिहाद गजबा हिंद सिखा दिया, उन्हें उस तरह से तैयार कर दिया। एक बड़े ओहदे पर रहे हैं एक समय और आज उन्हें एलिमिनेट किया जा रहा है, साइड किया जा रहा है, तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करेंगे ना। तो इनके लिए खतरा बन रहा है, इसीलिए ये उनको साफ करते जा रहे हैं। और इनके पास एक ब्रह्मास्त्र है ही, ये तो इंडिया ने किया है जी, सारा का सारा ठीक रहा इंडिया पे फोड़ देते हैं। तो वही बात ये आज कह रहे हैं बिना किसी एविडेंस के। अब अननोन गनमैन अगर किसी को जाके ठोक रहे हैं तो उन अननोन गनमैन को आप पकड़िए, उड़ के तो भारत आ नहीं गए होंगे, उन्हें पकड़िए, उनके द्वारा एविडेंस इकट्ठे कीजिए कि हाँ ये भारत से संपर्क में थे, भारत में किसी से भी संपर्क में थे, तो उसे आप जाकर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी रख सकते हैं। लेकिन सिर्फ मुंह चलाने से कुछ नहीं होता।
आप ही आपके लोगों को पेल रहे हो और ये पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। तो ये प्रोपेगेंडा करने के अलावा ये पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया और कुछ कर भी नहीं सकता। तो चलिए आगे पाकिस्तान का मीडिया और किस तरह का प्रोपेगेंडा करता है वो देखते हैं। जिस दुश्मन के खिलाफ ये कौम अपना पेट काट के आपको मराद देती है, प्लॉट देती है, आपको बैटमैन मिलते हैं, आपको सब कुछ मिलता है, वो भारत से बचाने के लिए मिलता है। और भारत आगे यहां पे कत्लो गारत कर रहा है और कोई जवाब नहीं, एक मुजम्मती बयान तक नहीं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बार बार ये बातें दोहरा के बताता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो कि ये कितनी गहरी साजिश हो रही है। जब तक आप अंदर से गो हेड नहीं करेंगे या कोई क्विड प्रो क्वो नहीं होगा, तब तक कैसे भारत राजी हो गया, कैसे मान गया। मैंने आपको मिसाल दी थी ना कि जनरल बाजवा ने 2022 में अमेरिका को कॉल की, अमेरिका के किसी जूनियर से अफसर से उन्होंने बात की और पाकिस्तान को 2 हफ्तों के अंदर अंदर IMF का प्रोग्राम मिल गया। नहीं मिल रहा था, आप ये खबरें निकाल के देख लें, जुलाई अगस्त की बात है 2022 की। मैंने तब भी सवाल उठाया था कि क्या वादा किया, लेकिन अब जब डॉक्यूमेंट सामने आए तो पता चला कि पाकिस्तान ने उसके बाद यूक्रेन को हथियार बेचना शुरू कर दिए थे स्ट्रेट अवे। इसका मतलब है कि हमने गारंटी दी कि हम यूक्रेन को हथियार देंगे वाया अमेरिका, हमारे हथियार अमेरिका जाते थे, अमेरिका से यूक्रेन जाते थे। ठीक है, अब भारत के साथ भी ऐसे ही है कि ठीक है जी, आप मार लें अपने लोग, जो आपको एतराज है उसे मार लें, फ्री फॉर ऑल है, लेकिन बस हमारे साथ आप दोस्ती कर लें, यारी कर लें, हमारे साथ लड़ाई झगड़ा आप खत्म कर दें। यह है सारी बात। तो एतराज होना चाहिए पूरी कौम को कि यह हमारे लिए बड़े परेशानी की बात है कि भारत पूरी दुनिया में मारे। देखिए पूरी रिपोर्ट दी है ये गार्डियन ने, ये मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये देखें, ये बहुत लंबा आर्टिकल है, मैं सारा नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इसको पढ़ के, इसको देख के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए कि हमारे इदारे सियासी जमातों को तोड़ रहे हैं, हुकूमतें बना रहे हैं, और जिसके लिए उन्हें रखा गया है, जिसके लिए उन्हें पैसा दिया गया है, वो काम वो कर नहीं रहे। उल्टा कभी अफगानिस्तान में घुसते हैं, कभी ईरान में घुसते हैं। भाई भारत को भी तो जवाब दे दो। एक भारत को नहीं जवाब देना, जिसके लिए हमने बुनियादी तौर पे अपनी फोर्स बनाई है उसको नहीं जवाब देना। ईरान में घुसना है, जाके कभी जाके उधर घुस जाना है, अफगानिस्तान में घुस जाना है। भाई जो मुसलमान मुल्क है उनके साथ तो भाई बातचीत से मामला तय करो। ये कहते हैं बातचीत भारत से होगी, जो मुसलमान ममालिक हमारे नेबर उनसे हम लड़ाई करेंगे। हर चीज उल्टी चल रही है क्योंकि आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे ये सब कुछ हो रहा है। तो दोस्तों पाकिस्तान के मीडिया से और आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा के अलावा और कुछ करना जानते भी नहीं हैं। इन्होंने प्रोपेगेंडा ही किया है। आर्मी के द्वारा जो ऑर्डर आ गया कि बस इस तरह का प्रोपेगेंडा आज आपको करना है, बस वही करने में लगे होते हैं। रॉकी साजिश है, पूरी दुनिया में रॉके फैले हुए हैं लोग। मतलब भारत सरकार ने इजाज़त दे दी है रॉकों को कहीं भी जाके किसी को भी मारो, तो फिर मतलब पूरी दुनिया भारत के कंट्रोल में है, ये आप मान रहे हो। भारत इतना ताकतवर हो गया है कि दुनिया में कहीं भी जाके कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ कहते हो भारत तो वो हमसे भी ज़्यादा गुर्बत में है। तो मतलब एक स्टैंड तो रखो यार, एक स्टैंड पर नहीं रखते। अभी कभी देखने लगे, अगर कंपेयर करने लगे भारत की कोई भी सिटी और आपकी कोई भी सिटी, तो कहने लगोगे बस ये तो चमका दिया भारत में दिखाने के लिए, बाकी भारत में तो बहुत बुरे हालात हैं। डबल स्टैंडर्ड क्यों रख रहे हो? एक स्टैंड पर टिके रहो, दो स्टैंडर्ड पे कभी मतलब ये चाहते हैं कि 2 नाव पे सवार हो जाएं, एक पैर इस नाव पे, एक पैर इस नाव में। कभी भी पानी में हलचल बही ना तो एक नाव इधर जाए, एक नाव इधर जाए, कहीं के नहीं रहोगे, बीच समुद्र में डूब जाओगे। तो यही पाकिस्तान का हो रहा है, उसी तरह से डूबता जा रहा है, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड रखते हैं। दुनिया को कंफ्यूज नहीं कर सकते आप 2 तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? 2 तरह की बातें करोगे तो पाकिस्तानी इतने मूर्ख हो सकते हैं कि वो 2 तरह की बातों में एडजस्ट कर लें। दुनिया नहीं है।